क्या एक माँ अपने ही बच्चे से दूर रह सकती है? क्या कोई औरत सिर्फ मजबूरी में इतना बड़ा कदम उठा सकती है? या इसके पीछे छुपा है कोई ऐसा राज जो पूरे परिवार को तोड़कर रख देगा? आने वाले एपिसोड में कहानी लेने वाली है एक ऐसा खतरनाक मोड़, जहां रिश्तों का भरोसा बिखर जाएगा और हर चेहरे के पीछे छुपा सच सामने आने लगेगा। सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। इस बार कहानी का पूरा केंद्र बनने वाली है बच्चे की अदलाबदली का वो राज, जिसने पूरे घर में तूफान ला दिया है। लंबे समय से जिस सच को छुपाया जा रहा था, आखिरकार वह दाइमा के सामने आ जाता है। जैसे ही दाइमा को पता चलता है कि मोनिका और खुशबू ने मिलकर बच्चों की अदलाबदली की थी, वैसे ही घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। दाइमा को यकीन ही नहीं होता कि जिस घर को उसने हमेशा एक परिवार की तरह संभाला, उसी घर में इतना बड़ा धोखा हो सकता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। वह समझ नहीं पाती कि आखिर एक मासूम बच्चे के साथ ऐसा खेल कैसे खेला जा सकता है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है और हर कोई दाइमा के अगले फैसले का इंतजार करने लगता है। दाइमा गुस्से में मोनिका और खुशबू को अपने सामने बुलाती है। उसकी आंखों में इतना गुस्सा होता है कि कोई भी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। वह दोनों से पूछती है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन दोनों में से कोई भी सही जवाब नहीं दे पाता। दाइमा को लगता है कि अब इन दोनों पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती होगी। इसके बाद दाइमा एक ऐसा फैसला सुनाती है जिसे सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। वह साफ शब्दों में कह देती है कि मोनिका और खुशबू अब इस घर में नहीं रह सकती। जिसने भी इस घर के बच्चों के साथ खेल खेलने की कोशिश की है, उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। खुशबू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वह खुद को कैसे बचाए। दूसरी तरफ मोनिका पूरी तरह डर जाती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर पूरा सच सामने आ गया तो उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। इसी बीच ईशा वहां पहुंच जाती है। जैसे ही वह देखती है कि दाइमा खुशबू को घर से निकालने जा रही है, वह तुरंत बीच में आकर खुशबू का हाथ पकड़ लेती है। ईशा पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि खुशबू भाभी इस घर से कहीं नहीं जाएंगी। ईशा की यह बात सुनकर दाइमा और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वह ईशा से पूछती है कि आखिर वह उसके फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे कर सकती है। दाइमा को लगता है कि इस बार ईशा बिना सच जाने खुशबू का साथ दे रही है, लेकिन ईशा शांत नहीं रहती। वह दाइमा से कहती है कि किसी को सजा देने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर उसके पीछे की असली वजह क्या थी। सिर्फ सच का एक हिस्सा जानकर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ईशा कहती है कि जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि बच्चों की अदलाबदली आखिर क्यों की गई थी, तब तक खुशबू को इस घर से नहीं निकाला जा सकता। पूरा परिवार अब दो हिस्सों में बंटा दिखाई देता है। कुछ लोग दाइमा के फैसले को सही मानते हैं, तो कुछ को लगता है कि ईशा सही कह रही है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी सूरज को होती है। सूरज समझ नहीं पा रहा कि आखिर वह किसका साथ दे। एक तरफ दाइमा का सम्मान है और दूसरी तरफ ईशा की बातें, जो कहीं ना कहीं सही भी लग रही हैं। दूसरी तरफ खुशबू लगातार रोती रहती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे वह कोई बहुत बड़ा राज अपने अंदर छुपाकर बैठी है। वह कई बार कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार रुक जाती है। इसी दौरान कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। धीरे धीरे यह इशारा मिलने लगता है कि खुशबू ने यह सब अपनी मर्जी से नहीं किया था। उसके पीछे किसी और का दबाव था, और वह नाम है गुलाब सिंह का। अब सवाल यह उठता है कि आखिर गुलाब सिंह ने खुशबू से ऐसा क्यों करवाया? क्या उसके पीछे कोई पुरानी दुश्मनी है, या फिर वह इस परिवार को बर्बाद करने के लिए पहले से ही कोई बड़ी चाल चल रहा था? ईशा को भी अब शक होने लगता है कि खुशबू अकेली दोषी नहीं है। वह लगातार खुशबू से सच जानने की कोशिश करती है, लेकिन खुशबू डर के कारण कुछ भी बोलने से बचती रहती है। उसे डर होता है कि अगर उसने पूरा सच बता दिया,
तो शायद किसी की जान खतरे में पड़ सकती है। दूसरी तरफ दाइमा अब अपना सब्र खोने लगती है। वह खुशबू को धक्का देकर घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है। यह देखकर ईशा